नमस्कार सभी विद्वजनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्राध्यापक विद्या खाड़े दड़वे कला महाविद्यालय नांदुरघाट बीड़ महाराष्ट्र से हूँ। आज मुझे हिंदी काव्य प्रेमी इस समूह के माध्यम की ओर से काव्य पाठ करने का मौका देने के लिए मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लगता है कि अभी तक कोई लाइव नहीं आया हुआ। कमेंट में मुझे कोई बता दे कि मेरा आवाज़ जो है आप सब के पास पहुँच रहा है या नहीं, तभी मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। आप बताने की कृपया करें। नमस्कार सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज लॉकडाउन का समय चल रहा है। सभी लोग कोरोना की वजह से अपने अपने घरों में बैठकर अपना ये जो काव्य समूह है हिंदी कवि प्रेमी, इसके माध्यम से हमें यहाँ अपनी काव्य रचना को पेश करने का मौका मिला है। इसलिए मैं मुल्ला आदम अली जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज 5 जून यानी कि पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक चाह प्रशासन की ओर से रहती है कि हर किसी को एक पेड़ लगाना चाहिए। हर किसी को एक पेड़ लगाना चाहिए है, क्योंकि हमें कड़ी धूप में उसकी शीतल सी छाया में रहने के लिए एक पेड़ की ज़रूरत होती है। इसलिए इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर मेरी सिर्फ एक ही आप सभी से राय है कि आप आज नहीं कल नहीं, इस पूरे महीने में एक पेड़ अवश्य लगाएं। पर्यावरण दिवस पर मैंने अपनी 4-5 पंक्तियों की रचना लिखने का प्रयास किया है। पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। हर व्यक्ति पेड़ लगाना है। हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाना है। हर मोड़ से बचना है तो हर मोड़ तो सुनो साथियों, हर मोड़ से बचना है तो सुनो साथियों, तुम्हें एक पेड़ लगाना ही होगा। तुम्हें एक पेड़ लगाना ही होगा। तपती हुई धूप से शीतल सी छाया चाहिए तो तुम्हें उस छाया को पाने के लिए एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। तभी इन गर्म हवाओं के झोंके से हम खुद को बचा पाएंगे। तभी हम इन गर्म हवाओं के झोंके से खुद को बचा पाएंगे। अपने देश तथा पर्यावरण को बचा पाओगे। प्रकृति में हरियाली लाना चाहते हो तो मत करो प्रकृति से खिलवाड़। मत काटो पेड़ों को। हे मानो, प्रण ले लो धरती को बचाने की। आओ हम सब मिलकर एक पेड़ लगाए। धन्यवाद। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, तो महाराष्ट्र में आज पर्यावरण दिवस के साथ साथ वट पूर्णिमा नामक उत्सव भी मनाया जाता है। सभी सुहागन औरतें आज सज धज कर बरगद के पेड़ की पूजा करने के लिए चली जाती है और अपने पति की
लंबी उम्र की कामना तथा हर जन्म में, सातों जन्म में मुझे इसी पति का साथ मिले, इसकी कामना करती है। तो उसके ऊपर मैंने 4-5 रचना पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया है। वह मेरा सत्यवान, वह मेरा सत्यवान, मैं उसकी सावित्री। वह मेरा सत्यवान, मैं उसकी सावित्री, करके साज श्रृंगार। पिया उम्र की करूँ मैं मांग, पिया उम्र की करूँ मैं मांग। बालों में गजरा, बालों में गजरा, हाथों में मेहंदी, करके निर्जला व्रत, करके निर्जला व्रत। मांगू मैं भगवान से, मांगू मैं भगवान से, हर जन्म जन्म तेरा ही साथ, हर जन्म जन्म तेरा ही साथ। बरगद के पेड़ की पूजा करने चली, इसके नीचे बैठकर करूँ मैं पूजा। होगी मेरी सारी मनोकामना पूरी, होगी पूरी। करूँ मैं यही प्रार्थना कि हर जन्म जन्म में मेरे पिया का ही साथ पाऊँ मैं, मेरे पिया का ही साथ पाऊँ। धन्यवाद। इसके बाद जब हम जन्म लेते हैं तो अकेले ही जन्म लेते हैं। तो जन्म लेने के बाद रिश्ते नाते क्या होते हैं, जब हम इस धरती पर कदम रखते हैं तो अकेले आते हैं। हमें इस बात का ज्ञान भी नहीं रहता कि हम किस घर में जन्मे हैं और हमारी माता कौन है, मेरा पिता कौन है, मेरा भाई कौन है, बहन कौन है। जब बच्चा पैदा होता है तब उसे इसकी कोई भी बात का ज्ञान नहीं होता। जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वो रिश्ते नातों को धीरे धीरे से जानने लगता है। तो इसी को आधार बनाकर मैंने एक काव्य रचना लिखी है, ये रिश्ते। ये रिश्ते जाने अनजाने होते हैं, ये रिश्ते जो है ना जाने अनजाने होते हैं, लेकिन जीवन का आधार होते हैं। ये रिश्ते जाने अनजाने होते हैं लेकिन जीवन का आधार होते हैं। ये रिश्ते हमें जीना सिखाते हैं, ये रिश्ते हमें जीना सिखाते हैं। ये रिश्ते तो ईश्वर का वरदान होते हैं, ये रिश्ते तो ईश्वर का वरदान होते हैं। कभी यादों के तूफान होते हैं, कभी यादों के तूफान होते हैं, कभी कभी खुद ही सामने होते हैं, कभी कभी खुद ही सामने होते हैं। कभी धूप की तपिश बन जाते हैं, कभी धूप की तपिश बन जाते हैं, कभी ममता की छाव बन जाते हैं, कभी ममता की छाव बन होते हैं। रिश्ते तो सागर की लहरों जैसे होते हैं, ये रिश्ते जो है ना सागर की लहरों जैसे होते हैं। समंदर की कश्तियों समान उछलते हैं, समंदर की कश्तियों समान उछलते हैं, मगर जीवन का आधार होते हैं, मगर ये जीवन का आधार होते हैं। कभी प्रेम में राधा संग कृष्ण का विरहगान होते हैं, कभी प्रेम में राधा संग कृष्ण का विरहगान होते हैं। कभी मीरा संग विष का प्याला बन जाते हैं, कभी मीरा संग विष का प्याला बन जाते हैं, कभी ख्वाबों का गुलदस्ता बन जाते हैं, मगर ये रिश्ते जो है ना हमें जीना सिखाते हैं, जीना सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रिश्ते होते ही ऐसे अजीब है। इसके बाद मेरी कुछ काव्य पंक्तियाँ जो है वो प्रेम के ऊपर है। तेरी प्यारी सी सूरत, तेरी प्यारी सी सूरत, आज भी याद है मुझे वह तेरी प्यारी सी सूरत, आज भी याद है मुझे वह तेरी प्यारी सी सूरत, जिसके आगे मुझे नहीं दिखती किसी की भी मूरत,
जिसके आगे मुझे नहीं दिखती किसी की भी मूरत। तेरी प्यारी सी मुस्कान, तेरी प्यारी सी मुस्कान मुझे आज भी तड़पाती है। तेरी प्यारी सी मुस्कान मुझे आज भी तड़पाती है। आज भी तेरा वह निश्चल सा चेहरा, आज भी तेरा वह निश्चल सा चेहरा मुझे उन गहरी यादों के समंदर में, मुझे उन गहरी यादों के समंदर में हर वक्त डुबोता है, हर वक्त डुबोता है। मेरे चेहरे के सामने से, मेरे चेहरे के सामने से हटती नहीं तेरी निश्चल सी आंखें। मेरे चेहरे के सामने से हंसती नहीं, हटती नहीं तेरी निश्चल सी आंखें। तेरी वह जुनाई सी हंसी मुझे हर पल याद आ जाती है, मुझे हर पल याद आ जाती है। तुझसे जुदा ही नहीं होने देती, तुझसे जुदा ही नहीं होने देती। मेरा सारा दर्द भुलाकर, मेरा सारा दर्द भुलाकर भविष्य में सजग होने के लिए तेरे साथ बिताए हुए हर लम्हे को, तेरे साथ बिताए हुए हर लम्हे को सांसों में अटका रखा है, सांसों में अटका रखा है। तेरे बिन जीवन में अधूरापन लगता, तेरे बिन इस जीवन में अधूरापन लगता है। पर जी लेती हूँ, पर जी लेती हूँ तेरे बिना। तेरी यादों में खामोश होकर, तेरी यादों में खामोश होकर तेरा इंतज़ार कर लेती हूँ, तेरा इंतज़ार कर लेती हूँ। बस तेरी एक आहट सुनने के लिए दिन रात तरसती हूँ, दिन रात तरसती हूँ। जी धन्यवाद। इसके बाद दूसरी मेरी रचना है एक गुलाब। आज भी मुझे याद है, आज भी याद है मुझे वो तेरा गुलाब का फूल। आज भी मुझे याद है वो तेरा गुलाब का फूल। संजो कर रखा है मैंने उसे एक किताब के पन्ने में, संजो कर रखा है मैंने उसे एक किताब के पन्ने में। तूने जब दिया था वो पहला फूल, तूने जब दिया था वो पहला फूल। संजो कर रखा है मैंने ख्वाहिशों के साथ, संजो कर रखा है मैंने ख्वाहिशों के साथ। जैसे बादलों पे था मोर, मेरा दिल हो गया था विभोर, मेरा दिल हो गया था विभोर। हमने मांगी थी सिर्फ एक खुशी, हमने मांगी थी सिर्फ एक खुशी। तुमने तो फूल की पंखुड़ियों के समान मेरे दिल को चूर चूर करके रखा, मेरे दिल को चूर चूर करके लिखा। सपने से संजोए रखे थे मैंने तेरे लिए, सपने संजो कर रखे थे मैंने तेरे लिए। तेरी हर ख्वाहिश को साकार करना चाहती थी, तेरी हर ख्वाहिश को साकार करना चाहती थी। तुमने तो हर पल मुझे जुदाई का ही गम दिया, हर पल मुझे जुदाई का ही गम दिया। अब काव्य रचना के साथ साथ कुछ शेर व शायरी भी हो जाए। मोहब्बत में कोई राज पोशीदा नहीं करते, मोहब्बत में कोई राज पोशीदा नहीं करते। बना के उल्लू अपना उल्लू सीधा नहीं करते, बना के उल्लू अपना उल्लू सीधा नहीं करते। और बहुत देखे हैं खाली पेट रास्ते में, हम लुटे लुटे मकानों का सौदा नहीं करते, हम टूटे फूटे मकानों का सौदा नहीं करते। मैं अपनी जान तक दे दूँ, मैं अपनी जान तक दे दूँ तुम्हारे एक इशारे पर, मैं अपनी जान तक दे दूँ तुम्हारे एक इशारे पर। मगर मैं इस किनारे पर तू उस किनारे पर, मगर मैं इस किनारे पर तू उस किनारे पर। ज़रा सी लिफ्ट तो दे दूँ कहोगे दुनिया से जाकर, ज़रा सी लिफ्ट तो दे दूँ कहोगे दुनिया से जाकर। पलकता चांद मर बैठा है जमी के इस सितारे पर, पलकता चांद बन बैठा है जमी के इस सितारे पर।
हुस्न क्या चीज़ है, हुस्न क्या चीज़ है, इश्क है क्या एक दरिया। हुस्न क्या चीज़ है, इश्क क्या है एक दरिया, के कह दो किनारे किनारों एक सरिता के, हम हैं दो किनारे, हम हैं दो किनारे। सुनील चौरे जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुल्ला आदम अली जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोहब्बत के ये सारे इशारे सिखा दो, मोहब्बत के ये सारे इशारे सिखा दो, हमें भी तरीके तुम्हारे सिखा दो, हमें भी तरीके तुम्हारे सिखा दो। नहीं कट रही है जुदाई की रातें, नहीं कट रही है जुदाई की रातें, गिने कैसे नब के ये तारे सिखा दो, गिने कैसे ये नब के तारे सिखा दो। अगर छोड़ के मुझे तुम जा रहे हो, कोई चांद कैसे उतारे यह सिखा दो, कोई चांद कैसे उतारे यही सिखा दो। सुनो ना, सुनो ना क्यों किए इतने वादे, सुनो ना क्यों किए इतने वादे, सुनो ना क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, सुनो ना क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा। एक सपने की तरह, एक सपने की तरह मेरे जीवन में क्यों आए बोलो, एक सपने की तरह मेरे जीवन में क्यों आए बोलो। ये कस्में ये वादे, ये कस्में ये वादे, तेरी मोहब्बत क्या सब झूठ था, ये कस्में ये वादे, तेरी मोहब्बत क्या ये सब झूठ था। सुनो तुमने मेरे जिस जिंदगी में जो आग लगाई है ना, अब कौन बुझाएगा, अब कौन बुझाएगा। सुनो तुम आज मुझे इतना जो तड़पा रहे हो ना, सुनो आज तुम जो मुझे इतना तड़पा रहे हो ना, एक दिन बहुत तड़पोगे, एक दिन बहुत तड़पोगे। तब तेरे दिल की आग, तब तेरे दिल की आग बुझाने मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूँगी, इस दुनिया में नहीं रहूँगी। हमारे समाज में बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ यह नारे तो खूब लगाए जाते हैं, लेकिन आज भी ये भ्रूण हत्याएं जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर किसी को घर का दिया जो समझते हैं बेटा बेटा ही चाहिए, और बेटी जो है उसे हमारा समाज आज भी नकारता है। लेकिन यह नहीं समझता कि दिए को लगाने के लिए एक पंथी की ज़रूरत होती है। उसी के ऊपर मैंने एक रचना लिखने का प्रयास किया है। स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री भ्रूण हत्या यह कैसा है सवाल, स्त्री भ्रूण हत्या यह कैसा है सवाल। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ खुलेआम चलता है, दूसरी तरफ खुलेआम चलता है भ्रूण हत्या का बाजार, दूसरी तरफ खुलेआम चलता है भ्रूण हत्या का बाजार। हाँ हमें भी है जीने का हक, हाँ हमें भी है जीने का हक, सृष्टि का अद्भुत अधिकार है हम, सृष्टि का अद्भुत अधिकार है हम, हमें भी जीने दो, हमें भी जीने दो। माँ माँ मत मारो मुझे को तेरी कोख में, माँ मत मारो मुझे तेरी कोख में, मैं इस दुनिया में जन्म लेना चाहती हूँ, माँ मैं इस दुनिया में जन्म लेना चाहती हूँ, तुम्हारी ही छाया बनकर जीना चाहती हूँ, तुम्हारी ही छाया बनकर जीना चाहती हूँ। इस मुश्किल सी घड़ी में तुम साथ देना मेरा, इस मुश्किल सी घड़ी में तुम साथ देना मेरा, जिंदगी भर तेरा कहना मानूंगी, जिंदगी भर तेरा कहना मानूंगी। माँ इतना तो सोच, माँ इतना तो सोच कि तू भी कभी किसी का अंश थी, तू भी कभी किसी का अंश थी।
इस मुश्किल सी घड़ी में अब तुम मेरा साथ मत छोड़ो। पापा से भी पूछो हिम्मत करो, पापा से भी पूछो हिम्मत करो। ऐसा क्या है जुर्म मेरा, ऐसा क्या है जुर्म मेरा। दुनिया में आने से पहले ही, दुनिया में आने से पहले ही हो रही है हत्या मेरी, हो रही है हत्या मेरी। हे ईश्वर कैसा नसीब है मेरा, हे ईश्वर कैसा नसीब है मेरा। बेटी को दहेज के लिए, बेटी को दहेज के लिए मेरा इस दुनिया में आना ही बेकार है, मेरा इस दुनिया में आना ही बेकार है। इनको एक जीव से ज़्यादा पैसा है प्यारा, इनको एक जीव से ज़्यादा पैसा है प्यारा, पैसा है प्यारा। प्रहलाद मराठा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुल्ला आदम अली जी आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। माँ पूछो ज़रा, माँ पूछो ज़रा अपने घर वालों से, माँ पूछो ज़रा अपने घर वालों से, फिर क्यों करते हैं अपने लड़के की शादी, फिर क्यों करते हैं अपने लड़के की शादी। गरीब कन्या के माँ बाप की क्यों करते हैं बर्बादी, गरीब कन्या के माँ बाप की क्यों करते हैं बर्बादी। माँ मुझे इस धरती पर उड़ान भर पर आना है, माँ मुझे इस धरती पर आना है, इस धरती पर मुझे उड़ान भरने दो। सफलताओं की उड़ान भर लूँगी, अपनी मधुर सी किलकारियों में तेरा हर दर्द मिटा दूँगी, अपनी मधुर सी किलकारी से तेरा हर दर्द मिटा दूँगी। मुझे दुनिया में आने दो, मुझे इस दुनिया में आने दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाइएगा। इसके बाद दूसरी मेरी रचना है किन्नर विमर्श। हाँ मैं किन्नर मैं हिजड़ा, हाँ मैं किन्नर मैं हिजड़ा, हाँ मैं किन्नर मैं हिजड़ा। सुनो सुनो मैं हूँ किन्नर, सुनो सुनो मैं हूँ किन्नर। मैंने भी तुम्हारी तरह माँ की कोख से जन्म लिया है, मैंने ही तुम्हारी तरह माँ की कोख से जन्म लिया है। डॉक्टर बालाजी गायकवाड़ सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो मैं हूँ किन्नर, सुनो मैं हूँ किन्नर। मैंने भी तुम्हारी तरह ही माँ की कोख से जन्म लिया है। मेरी माँ ने भी मुझे जन्मते समय, मेरी माँ ने भी मुझे जन्मते समय वह दर्द वही पीड़ा सही है, वही दर्द वही पीड़ा सही है। तुम्हारी तरह मुझे भी मिली है माँ के आंचल की छाँव, तुम्हारी तरह ही मुझे भी मिली है माँ के आंचल की छाँव। फिर भी मैं तुमसे अलग हूँ, फिर भी मैं तुमसे अलग हूँ। क्यों मुझे ईश्वर ने बनाया है ऐसा, क्यों मुझे ईश्वर ने बनाया ऐसा। ना नर हूँ ना नारी, ना नर हूँ ना नारी। इस समाज में मैं हूँ एक किन्नर, हाँ किन्नर। इस समाज में मैं हूँ किन्नर, हाँ किन्नर। समाज का नजरिया कितना है बेकार, समाज का नजरिया कितना है बेकार। हर वक्त सहने पड़ते हैं कहीं गम मुझे, हर वक्त सहने पड़ते हैं हर गम मुझे। ईश्वर का यह कैसा है अभिशाप, ईश्वर का यह कैसा है अभिशाप। फिर भी नहीं कोसता मैं किसी को, फिर भी नहीं कोसता मैं किसी को। तालियां बजा बजा कर, तालियां बजा बजा कर आशीर्वाद देता हूँ। मुस्कुरा कर पूरे गम सह लेता हूँ, मुस्कुरा कर पूरे गम सह लेता हूँ। तुम्हारी हर खुशी में शामिल होकर, तुम्हारी हर खुशी में शामिल होकर नाच गाकर मैं भी जी लेता हूँ, नाच गाकर मैं भी जी लेता हूँ। संगीत मेरा जीवन है, संगीत मेरा जीवन है। कुदरत की माया है, समाज से बहिष्कृत दुख दर्द से को सहने वाली। तुम्हारी नज़रों से
गिरकर भी सहनशीलता मुझ में है। हाँ मैं एक किन्नर हूँ, हाँ मैं एक किन्नर हूँ। मोनिका शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद मराठा जी। दूसरी मेरी रचना है, वह है प्रेम के ऊपर। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ तकरार भी होती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ तकरार भी होती है। हर बात पर नाराज़गी भी होती है। हर बात पर नाराज़गी भी होती है। हर बात पर नाराज़गी भी होती है। गायकवाड़ सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीष बनाए रखे। हर बात पर नाराज़गी भी होती है। हर बात पर नाराज़गी भी होती है। जहाँ अपनापन होता है वहाँ तकरार भी होती है। जहाँ अपनापन होता है वहाँ तकरार भी होती है। प्रेम वासना है तो उपासना भी है। प्रेम वासना है तो उपासना भी है। जहाँ इजहार है वहाँ तकरार भी है। जहाँ इजहार है वहाँ तकरार भी है। जहाँ बेकरारी होती है वही करार भी होता है। जहाँ बेकरारी होती है वही करार भी होता है। प्रेम परीक्षा नहीं प्रतीक्षा है। प्रेम परीक्षा नहीं प्रतीक्षा है। प्रेम एक हृदय का एक दूजे से आकर्षण है। प्रेम एक हृदय का एक दूजे से आकर्षण है। प्रेम स्नेह का विश्वविद्यालय है। प्रेम स्नेह का विश्वविद्यालय है। प्रेम ही जीवन का आधार है। प्रेम ही जीवन का आधार है। प्रेम तपन प्रेम ही सावन है। प्रेम तपन प्रेम ही सावन है। प्रेम वृंदावन है। प्रेम दिखावा नहीं दर्शन है। प्रेम दिखावा नहीं दर्शन है। प्रेम धार गंगा की हिमालय पर्वत सा है। हिमालय पर्वत सा है। प्रेम बिना स्वास्थ्य की मौन। प्रेम बिना स्वास्थ्य ही मौन तपस्या है। तपस्या है। सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा गला सूख गया है, पानी पी लेती हूँ। और मेरी दूसरी रचना स्त्री विमर्श पर ही है, ऐसा समझ लीजिएगा। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण होता है उस वक्त उसकी क्या स्थिति होती है, उस स्थिति को मैंने अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया है। अग्नि कुंड से जन्मी थी। अग्नि कुंड से जन्मी थी विश्व में सुंदर नारी। अग्नि कुंड से जन्मी थी विश्व में सुंदर नारी। द्रुपद पुत्री बनकर आई थी। द्रुपद पुत्री बनकर आई थी। आज भूमि पर गिरी पड़ी रो रही है। आज भूमि पर गिरी पड़ी चीख रही है। श्यामल निर्मल देह, श्यामल निर्मल देह, सुकोमल देह धधक सा रहा अपमान से। सुकोमल देह धधक रहा अपमान से। भरी सभा में उसको उसके बालों को खींचते हुए, भरी सभा में उसके बालों को खींचते हुए दुशासन खींच रहा था। दुशासन खींच रहा था। बैठे थे पितामह भीष्म द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र। कहने को तो थे शूरवीर हाथ पर हाथ रखे। कहने को थे शूरवीर हाथ पर हाथ रखे। वो रानी थी इंद्रप्रस्थ की।
वो रानी थी इंद्रप्रस्थ की, पर आज बना दिया दासी, पर आज बना दिया दासी। वो रजस वाला चीख कर चिल्ला कर रो रही थी, वो रजस वाला चीख कर चिल्ला कर रो रही थी। 5-5 पतियों की अर्धांगिनी, 5-5 पतियों की अर्धांगिनी, सब कपटी कौरव छल से हंस रहे थे, सब कपटी कौरव छल से हंस रहे थे। अपनी मर्यादा पार करके, अपनी मर्यादा पार करके, कर्ण कहे 5-5 पतियों की पत्नी वेश्या हो तुम, कर्ण कहे 5-5 पतियों की पत्नी वेश्या हो तुम। दुर्योधन कहे दुशासन से अब निर्वस्त करो पांचाली को, दुर्योधन कहे दुशासन से अब निर्वस्त्र करो पांचाली को। हार चुके पांडव चौसर में, हार चुके पांडव चौसर में, अब बन गए दास हमारे, अब बन गए दास हमारे। बीच सभा में खड़ी द्रौपदी, बीच सभा में खड़ी द्रौपदी, मांग रही रक्षण की भिक्षा, बीच सभा में खड़ी द्रौपदी मांग रही रक्षण की भिक्षा। कहती है वो राजसभा से भूल गए क्या सब शिक्षा, कहती वो राजसभा से क्या भूल गए सब लोग। तुमको तनिक भी लाज नहीं आती, तुमको तनिक भी मान तुम्हारा ही क्या जग में, मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं। दांव लगाकर बैठे क्यों पांडव, क्या मुझे मेरा अभिमान नहीं, क्या मुझे मेरा अभिमान नहीं। बैठे हैं चुपचाप आप पितामह, बैठे हैं चुपचाप आप पितामह। कुल हुई कुलोदू की ज्योति मलिन हुई, आज लगा मुझको धरती ये वीर पुरुष की से हीन हुई, वीर पुरुष से हीन हुई। वस्त्र पकड़कर खड़ी द्रौपदी, पास खड़ा है दुशासन, पास खड़ा है दुशासन। दुर्योधन कहता अब लाओ उसको मेरी जंघा पर बिठाओ, बचा सके ना स्वाभिमान को, बचा सके ना स्वाभिमान को। नियति से कैसे ये उलझ पड़ी, नियति से कैसे ये उलझ पड़ी। भूल गई वो राजसभा, अब भूल गई वो मर्यादा, भूल गई वो राजसभा, भूल गई अब वो मर्यादा। उमड़ पड़े द्रंग नद से आंसू, बस किशन कन्हैया याद आ रहे हैं, बस किशन कन्हैया। सुनो माधव बनवारी है गिरधारी, अब जीवन लगता है ये भारी, लगता है ये भारी। झेल रही अपमान यहाँ मैं, हार गए हैं पांडव मुझको, झेल रही अपमान मैं यहाँ, हार गए हैं पांडव मुझको। हे कान्हा आओ अब मेरी लाज बचाओ, हे कान्हा आओ आप मधुसूदन आगर मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ। सभी गुरुजनों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप मेरा हौसला बढ़ाइएगा। आज भी लज्जित होती है नारी भरी सभा में, आज भी लज्जित होती है नारी भरी सभा के बीच। बस फर्क इतना है, बस फर्क इतना है कि अब कोई गोविंद उसे बचाने नहीं आता है, अब कोई गोविंद उसे बचाने नहीं आता है। सुन ले आज की नारी, सुन ले आज की नारी, तू नहीं किसी से कम, पहचान पहचान अपनी स्वयं बना ले, पहचान अपनी स्वयं बना ले। तुझमें है इतना दम कि तू लक्ष्मी, तू सरस्वती। तेरी जो नवरात्रि में होती है पूजा, 9 दिन वक्त आने पर तुझे रणचंडी बनना होगा और इस
दुष्टों का संहार करना होगा। अब तुझे डरना नहीं है। तुम एक नारी हो और एक आदर्श नारी का प्रतीक हो। सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीष से प्रहलाद जी मैं जल्द ही पीएचडी की डिग्री लेने वाली हूँ और ज़रूर मैं डॉक्टर बनने ही वाली हूँ। मेरा काम तेज़ी से शुरू है और जल्द ही से मैं पीएचडी की डिग्री लेने वाली हूँ। आपका आशीष बनाए रखे। की नारी, सुन लो आज की नारी, तू नहीं किसी से कम। अपनी पहचान खुद बनाना है, अपनी पहचान खुद बनाना है। तुम्हें है इतना दम, तुम्हें है इतना दम। तू लक्ष्मी तू सरस्वती, तू लक्ष्मी तू सरस्वती। वक्त आने पर तू बन जा रणचंडी। करना होगा दुष्टों का संहार, करना होगा दुष्टों का संहार। अब न डरना है न घबराना है, तुम्हें दुष्टों का संहार ही करना होगा। और मैं आखिरी रचना आपको सुनाने वाली हूँ। बाबुल का घर। बाबुल का घर छोड़े मैं चली ससुराल। बाबुल का घर छोड़े मैं चली ससुराल। बाबुल के घर देखो ये मेरे घर वाले का क्या हुआ है हाल। मेरे घर वालों का क्या हुआ है हाल। पापा कहे बेटी, पापा कहे बेटी, मुझे मायके की कभी याद न आए। तेरी बचपन की यादों को हम दिल में है बसाए। तेरी बचपन की यादों को हम दिल में है बसाए। तेरी वो तोतली सी बोली, तेरी वो तोतली सी बोली, हर वक्त मुझे पापा पापा कहलाए। हर वक्त मुझे पापा पापा कहलाए। तेरी आंगन में की झनकार हर वक्त मुझको याद दिलाए। हर वक्त मुझको याद दिलाए। धन्यवाद। मैं एक आखिरी रचना आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। मिल नहीं रही है। आखिरी रचना सुन लीजिएगा। तन्हाई। तन्हा तन्हा खोई खोई सी, तन्हा तन्हा खोई खोई सी, बैठी हूँ तुम्हारे इंतज़ार में। तन्हा तन्हा खोई खोई सी, बैठी हूँ तुम्हारे इंतज़ार में। तुमसे मिलने के बहाने ढूंढ रही हूँ, तुमसे मिलने के बहाने ढूंढ रही हूँ। तड़पता है दिल मिलन के लिए, तड़पता है दिल मिलन के लिए। आखिर कब तक दूर रहकर यूं ही दिल को तड़पाते रहोगे, यूं ही दिल को तड़पाते रहोगे। चांदनी रात का आलम भी अजीब होता है, चांदनी रात का आलम भी अजीब होता है। बिछड़े हुए दो दिलों को मिला देता है, बिछड़े हुए दो दिलों को मिला देता है। उनका तो नसीब होता है एक दीदार की खातिर, एक दीदार की खातिर सैकड़ों दिल मचलते रहे। एक दीदार की खातिर सैकड़ों दिल मचलते रहे। रोशनी पाकर ही तुझसे चिराग जलते रहे, चिराग जलते रहे। मैं चांद से कहती हूँ मेरी मोहब्बत को निखार दे, रुख भर दे जीवन में। रोशनी सारी रंगत दे, रोशनी सारी रंगत दे। मेरी ये तन्हाई अपने आप मिट जाएगी, मेरी ये तन्हाई अपने आप मिट जाएगी। गम में अश्क बहाना छोड़ दूंगी, गम में अश्क बहाना छोड़ दूंगी।
बंद किए पन्नों को खोलकर देख लूंगी, बंद किए हुए पन्नों को खोलकर देख लूंगी। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से प्रेरणा लेकर धैर्य बंधा रखना होगा मेरा काम, धैर्य बंधा रखना होगा मेरा कर्तव्य। अब तो आओ प्रिय, अब तो आओ प्रिय, कब तक तन्हा रहूं, कब तक तन्हा रहूं। तुम बिन यह साज श्रृंगार अधूरा लगता है, तुम बिन यह साज श्रृंगार अधूरा लगता है। मेरी हर सांस, मेरी हर सांस तुम बिन अधूरी है प्रिय, तुम बिन अधूरी है प्रिय। तुम तो मेरे जीवन का हर उपहार प्रिय, तुम तो मेरे जीवन का हर उपहार प्रिय। करना आकर प्यार का इजहार प्रिय, करना आकर प्यार का इजहार प्रिय। इन आँखों में अब तेरा ही इंतजार है, इन आँखों में अब तेरा ही इंतजार है। पानी में जैसे खिले कमल, पानी में जैसे खिले कमल। तुम आकर इस जीवन में दीप महकाओ, तुम आकर इस जीवन में दीप महकाओ। दुल्हन सा मुझे सजाओ प्रियतमा, बिन बादल बरसात बरसाओ, बिन बादल बरसात बरसाओ। इस तन्हा दिल कर समेट कर अपने बाहों में लो। मुझे आज यहाँ अपनी काव्य रचना को पेश करने का हिंदी काव्य प्रेमी की ओर से मौका दिया, उनके प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ।